प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल एस्ट्रोटेल.com पे। और चैत्र पूर्णिमा हिंदू पंचांग का कहने की बहुत ही एक शुभ अवसर है। और देखा जाए तो चंद्रमा ऐसी पूर्ण अवस्था में होता है, और जिनकी कुंडली में चंद्रमा नीच का पड़ा हुआ है या उन्हें मानसिक संताप दे रहा है, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, 6, 8, 12 भावों में है, मानसिक रूप से वो पीड़ित रहते हैं, तो आज का दिन जो है यानी 12 अप्रैल को 12:26 से लेकर और 13 अप्रैल को 1:18 तक जो ये मुहूर्त है चैत्र पूर्णिमा का, ये इनके लिए बड़ा ही अच्छा है। इस दिन ये आराधना करते हैं चंद्रमा की, चंद्रमा को कह सकते हैं अर्घ देते हैं, उनकी आराधना करते हैं, दीपक जलाते हैं उनके लिए, या जो चंद्रमा का बीज मंत्र है उसका जाप वो करते हैं, तो मान के चलिए कि बहुत ही अच्छी सफलता उन्हें मिल सकती है। अब आइए देखते हैं कि कुछ राशियां जिनके लिए कि ये पूर्णिमा जो है धनप्रद होगी, यानी उनके लिए धन का लाभ मिलेगा। तो आपकी राशि इसमें है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ राशियां ऐसी हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए हो सकता है फायदेजनक हो, उनके लिए हो सकता है अच्छी चीजें उन्हें मिल जाए। तो आइए देखते हैं कि जो चैत्र पूर्णिमा पे एक शुभ अवसर सृजित हो रहा है, वो किन किन राशियों को धन दे पाएगा। पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर सृजित हो रहा है, कह सकते हैं। आपने कहीं उधार दी, पैसा दिया हुआ है तो मिलने की पूरी संभावना है, यानी फंसा हुआ पैसा था, आपने किसी को दे दिया था और वो नहीं दे रहे थे पैसे आपको, तो आपको मिलने की पूरी संभावना है। दूसरे, आपके बिजनेस यदि आप करते हैं तो उसमें नए क्लाइंट जुड़ने के अवसर अच्छे बनेंगे आपके पास, यानी नए क्लाइंट आपके पास आएंगे, आपका बिजनेस जो है आगे बढ़ेगा। कोई पुराने आपने सौदे किए हुए थे उसमें भी आपको आशातीत सफलता मिलेगी, या उन सौदों के ऑर्डर आपको फिर से मिल जाएंगे, कह सकते हैं। निवेश करना चाहें जुए में, सट्टे में, लॉटरी में, शेयर मार्केट्स में, तो आप निवेश कर सकते हैं। अच्छे अवसर सृजित हो रहे हैं आपके लिए, आपको अच्छे मिल सकते हैं। रियल एस्टेट, सोना चांदी, इन सब चीजों में भी आप जो है धन लाभ कमा सकते हैं इस समय। दूसरी राशि है वृषभ राशि। आपके जीवन में, चूंकि वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का होता है, तो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने की संभावना बढ़ जाती है। सरकारी नौकरी है, प्रमोशन है, इन सब चीजों में एक विशेष सफलता मिल सकती है। सफलता के नए द्वार खुल सकते हैं, कह सकते हैं। आपके बॉस हैं, आपके सीनियर हैं, आपके सपोर्ट में रहेंगे, आपके कार्य से, आपके व्यवहार से, कह सकते हैं, खुश रहेंगे, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करेंगे। जिम्मेदारियां आपको नई नई देंगे जिसको कि आप निभा सकें, और आप कह सकते हैं कि आसानी से उसको निभा भी लेंगे, क्योंकि चंद्रमा जो है आपका बड़ा ही मजबूत स्थिति में रहेगा, मन आपका बहुत ही ज्यादा मजबूत रहेगा। तो आपके लिए भी धन की, पद की एक संभावना अच्छी बनती है। आप जो प्रयास करेंगे उसमें सफलता भी आपको अच्छी मिलेगी। धन, पद, प्रतिष्ठा में एक अच्छी, कह सकते हैं, सफलता देखने को मिल सकती है वृषभ राशि वालों को। सिंह राशि को भी ले लें तो इनके लिए भी किस्मत इनकी का अच्छा साथ देगी। चंद्रमा जो है इनके लिए, कह सकते हैं, एक सफलतापूर्ण समय लेके आ रहा है। विदेश जाने के लिए आप सोच रहे थे, विदेश आप जा सकते हैं। मन मजबूत होता है आपका, तो आप सारे कार्यों को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। कोई इंटरनेशनल डील करना चाहते थे, विदेश जाना चाहते थे, वीजा आपने लिया था, पासपोर्ट आपने लिया था, इन सब चीजों में सफलता के योग बनेंगे। आत्मविश्वास आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा। आत्मविश्वास के बल पे आप काफी कुछ कर गुजरेंगे और अच्छी चीजें करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। पढ़ाई यदि आप कर रहे थे, कोई कंपटीशन आप दे रहे थे, इन सब चीजों में भी सफलता मिलने के अच्छे संयोग बनेंगे सिंह राशि वालों को। तो मेष है, वृषभ है, सिंह है, ये 3 राशियां ऐसी हैं जिनके लिए कि अच्छे परिणाम मिल रहे हैं चंद्रमा से। मन मस्तिष्क मजबूत हो रहा है उनका। जीवन के भाग दौड़ में, जीवन के संघर्षों में चंद्रमा उनके कार्यों को मजबूत कर रहा है। चौथी राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए भी चंद्रमा, हालांकि चंद्रमा उनकी राशि में नीच होता है, लेकिन फिलहाल चंद्रमा जो है यदि पूर्णिमा उस दिन है तो उनके मन को मजबूत करेगा। कोई पुरानी प्रॉपर्टी आपकी थी, कोई पुरानी डील थी जिसमें आपको लग रहा था कि पैसे आपके फंसे हुए हैं, चीजें नहीं निकल पा रही, चीजें आपके लिए निकलेंगी। मन आपका मजबूत होगा, निर्णय लेने में आप अपने आप को सक्षम पाएंगे। पुराना पैसा जो फंसा हुआ था वो आपके आने की संभावनाएं बनेंगी। नए रास्ते आपके खुलेंगे, कर्ज चुकाने के नए रास्ते भी आपको मिलेंगे। यदि आपने फाइनेंस लिया हुआ है, कहीं से आपने लोन लिया हुआ है, तो आपके कर्ज चुकाने के रास्ते भी अच्छे खुलेंगे, कर्ज को आप इजिली चुका भी पाएंगे। नए नए अवसर जो सृजित होंगे उसका लाभ उठाने का प्रयास करिएगा। निर्णय लेके त्वरित उस पर कार्य करिएगा, तो चंद्रमा आपको यहाँ पे अच्छे फल दे सकता है वृश्चिक राशि वालों को भी। पांचवी राशि है मकर राशि। मकर राशि में भी पुराने कार्य होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते थे, कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते थे, किसी नए टेंडर में हाथ डालना चाहते थे, कोई नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहते थे, तो ये समय बड़ा ही बेहतर है आपके लिए, कह सकते हैं। अनुभवी लोगों से आपको मार्गदर्शन मिलेगा, जो आपसे बड़े हैं उनसे आपको मार्गदर्शन मिलेगा, जो भविष्य में आपको बड़ा लाभ दिला सकता है। तो इस पर एक फोकस जरूर करिएगा कि किसी से कोई आपको यदि सजेशन मिले, सुझाव मिले, तो उसको ऐसे ही जाने मत दीजिएगा, उस पर एक विचार करिएगा कि क्या कि मेरे लिए फ्रूटफुल है कि नहीं, तो चीजें आपके लिए बेहतर मिल सकती हैं। इन दिनों में जब से पूर्णिमा शुरू हुआ जब तक खत्म होगा, कुछ अच्छे आपको शुभ समाचार मिल सकते हैं, जो कि आपके लिए, आपके जीवन के लिए, आपके आगामी जीवन के लिए काफी ज्यादा आपके लिए सफलतादायक होंगे, उसका आप लाभ उठा पाएंगे। तो ऐसा नहीं कि इन 5 राशियों को ही अच्छे फल मिल रहे हैं,
कुछ राशियां ऐसी भी हैं जिन्हें मध्यम फल भी मिलेंगे, कुछ को खराब भी मिलेंगे। तो मैंने पहले भी, इसके पहले पूर्णिमा की वीडियो बनी हुई जिसमें कि मैंने पहले ही बताया कि चंद्रमा यदि आपको लगता है कि आपका कमजोर स्थिति में है, आपको परेशान कर रहा है, तो इस समय करते क्या है कि चंद्रमा का जो बीज मंत्र है उसका जाप करिए 108 बार, घी के दिए जलाइए, चंद्रमा की आराधना करिए, सफेद वस्त्रों का, सफेद चीजों का, दूध का, दही का, मिश्री का, इन सब चीजों का दान करिए। ये सब चीजें क्या है कि आपके चंद्रमा को मजबूत करती है। चंद्रमा मजबूत हुआ तो आपका मन मजबूत होता है, और चीजों को आप करते हैं तो मान के चलिए कि सकारात्मक उसके फल आपको कुछ समय बाद देखने को मिलते भी हैं। तो जल अर्पित करना, सफेद वस्त्र दान करना, ये सारी चीजें चंद्रमा के साथ करिए। निश्चित रूप से जो बाकी बची राशियां हैं उनको भी ढेर सारी सफलता मिलेगी, और उनके जो मानसिक संताप है उसमें काफी ज्यादा कमी आएगी। तो देखा जाए तो चैत्र पूर्णिमा जो है वो सभी राशियों के लिए एक सकारात्मक बदलाव लाने का एक कारण बन सकता है। आप धर्म से जुड़ के, आप अपने मन को सात्विक रख के, मांस मदिरा इन सब चीजों का सेवन न करके, क्रोध द्वेष ईर्ष्या किसी के प्रति जलन न पाल के, यदि सात्विक कर्म करते हैं और धर्म में जुड़े रहते हैं, तो मान के चलिए कि ये अवसर अच्छा है जो कि आपको अच्छे परिणाम दे सकता है। तो सभी राशि वाले जिनके इस लिस्ट में नाम है कि धन वो कमाएंगे, और जिनके नहीं है, वो सभी लोगों को सत्कर्म तो करना ही होगा। अच्छे कर्म करके मन से जुड़े रहेंगे यदि, तो निश्चित रूप से अच्छे फलीभूत भी होंगे और चीजें आपको अच्छी मिलेंगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही आपके अपने सवाल हैं तो नीचे दिए नंबरों पर पूछ सकते हैं, सारी चीजें विस्तार से समझा के बता दी जाएंगी।